नमस्कार, गांव देहात भारत पर आपका स्वागत है। और अगर माने जाए कैराना लोकसभा की सीट, तो वहीं पर कहीं पर सपा ने उम्मीदवारी जताई थी इकरा हसन पर, और बीजेपी से अब फाइनल हो चुके कि प्रदीप चौधरी अब उनका सामना करने के लिए तैयार है। लेकिन अभी हमारे साथ में प्रदीप चौधरी जी हैं और इनसे बात करते हैं। सर, हमारे चैनल पर स्वागत है। सर जी जी, धन्यवाद जी। सर, एक तरह से बीजेपी ने दोबारा फिर आपके पास में जिम्मेदारियां दिखाई गई है और कहीं ना कहीं मुकाबले के लिए तैयार किया गया है, कैसे देख रहे हैं? मेरे ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार भरोसा किया है और तीसरी बार मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए मेरा नाम घोषित करते हुए मुझे मैदान में उतारने का काम किया है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से हम लोग पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के भरोसे पर चलने का काम करते रहे, इसी प्रकार से आगे भी पार्टी के भरोसे को कायम रखते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। कैसे होगा सर कि उधर देख रहे हैं कि तो कहीं ना कहीं इकरा हसन भी आ रही है आपके सामने, क्योंकि हम पहले भी कहे कि इकरा हसन का भी नाम सामने आ रहा है, अगर आपका नाम आ रहा है तो इकरा हसन का भी नाम आ रहा है। अब तो दोनों ऐसा आमने सामने हो गया, कैसे देख रहे हैं? पहले तो इनकी माँ थी और सारे इकट्ठे थे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है और भारतीय जनता पार्टी का कमल आगे भी खिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं दी, बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम दिए हैं। अंतिम छोर तक बैठने वाले व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचा है। देश के लोग बेसब्री से इंतजार में हैं कि हमें चुनाव की तारीख मिले और हम फटाफट जो है फूल के निशान पर वोट डालने का काम करें और मोदी जी के लक्ष्य को फिर से हम लोग 400 पार करने में कामयाबी हासिल करें, ऐसा लोग इंतजार कर रहे हैं। ये कहना आप ये चाह रहे हैं कि जो जनता है अभी ये सोच रही है कि कब बटन दबे और कमल का फूल दबाना स्टार्ट हो जाए? कमल का फूल दबाने के लिए ही देश की जनता इंतजार में है, बेसब्री से इंतजार कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन मूलभूत व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम किया है जिनको ठीक करने की आवश्यकता थी। सरकार का काम सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, चिकित्सा, शिक्षा, इन सबको ठीक करने का, वही सब ठीक किया है सरकार ने। कानून व्यवस्था का क्या हाल था, सड़कों का क्या हाल था, बिजली का क्या हाल था, पानी नहीं लोगों को मिलता था, पानी की टंकी बनवाने का काम किया है। ये सब चीजें ऐसी थी जो आवश्यकता थी लोगों की, पूर्ति नहीं हो पा रही थी। सरकार ने उन पर काम किया, फोकस किया है, अच्छे अच्छे हाईवे बनाए, अच्छे अच्छे काम किए हैं और विकास के बल पर हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हमारी हमेशा प्राथमिकता रही है कि विकास कराना क्षेत्र की हमेशा पहल रही है, उसी पहल को हम लोग आगे ले करके चलने का काम कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं कि सर आपकी ही पार्टी के कई सारे थे कि हमारी उम्मीदवार सभी जताते हैं, लेकिन आपको हो गया, उनको कैसे देख रहे हैं? पार्टी में दावेदारी करना कोई बुरी बात थोड़ी है, ये अच्छी बात है, सबका अधिकार है। जब बड़ी पार्टी होती है, बड़े दल होते हैं, हमारी पार्टी सबसे बड़ा दल है और बहुत बड़े दल में बहुत सारे लोगों की संख्या होती है अपने अपने तरीके से दावेदारी करने की, लेकिन अल्टीमेटली निर्णय एक ही के पक्ष में पार्टी करती है, वही पार्टी ने किया है। जो दावेदार लोग थे उनकी दावेदारी पार्टी ने किस दृष्टिकोण से ली है, लेकिन मेरे ऊपर भरोसा जताने का काम किया है। मैं पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। कैसे देख रहे हैं कि सर उनसे मुलाकात होंगी, कैसे क्या? बिल्कुल, हम जो चुनाव का जो सिस्टम होता है, चुनाव में मुलाकात भी करने का व्यवस्था रहती है, वो सब लोग हम लोग करेंगे, सब लोगों से मिलेंगे, सबको पार्टी के एजेंडे पर काम करने का जो दिशा निर्देश भी रहता है हम लोगों ने करना भी होता है। सभी लोग एकजुट होकर के काम करेंगे, किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति नहीं बनने देंगे। कैसे देख रहे हैं कि सर नकुड़ के अंदर आए और आपने राकेश वर्मा जी, हालांकि स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं, उनसे पहले उनसे मिलने की बात की है उनसे, कैसे? राकेश वर्मा जी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं नकुड़ के, और उनकी पिछले दिनों से तबीयत खराब थी, उनका ऑपरेशन हुआ है और उन्हीं के पास आने का मेरा मुझे मन में था कि राकेश जी से मुलाकात नहीं हो पा रही, उनसे जाकर के मैं मिल करके उनका स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लूँ और उन्हें बड़े उत्साह के साथ हमारा स्वागत भी करने का काम किया है। हालांकि बीमार वो है, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से उनके अंदर ऊर्जा, उत्साह, उमंग देखने को मिल रही है बीमारी की अवस्था में भी, और मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से एक वो अच्छा फील कर रहे हैं और हम लोग उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए और जल्दी ठीक होकर के अपने परिवार को, अपनी पार्टी के कामों को फिर से नए सिरे से लेकर के चलने का काम करें। लास्ट सवाल सर, गठबंधन को कहाँ देख रहे हैं? गठबंधन कहाँ है? जो था तो टूट फूट लिया। गठबंधन तो पहले इन्होंने बनाया था, उसमें समाजवादी पार्टी भी थी, बहुजन
समाज पार्टी भी थी, लोकदल भी थे। अब आज की तारीख में तो समाजवादी और कांग्रेस दोनों यही इकट्ठे हैं, बाकी सब लोग अलग हैं। अब सब लोगों का अलग अलग वोट जाना है। अब समीकरण तो हमारा बहुत बेहतर है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास देखने को मिल रहा है। और लोकदल ने, जयंत जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखते हुए और उनके विचारों से के साथ अपने विचारों को मिलाकर के चलने का जो निर्णय लिया है और चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का जो निर्णय सरकार का रहा है, वो सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा संदेश देने वाला है, गौरवान्वित विषय है। और जयंत जी के आने से निश्चित रूप से हमारा पश्चिम की कुछ सीटों पर अच्छा। अगर आपने बात कर ली है तो ये भी बात कर लेते हैं कि कैराना लोकसभा मानी जाए और सारण जो मुजफ्फरनगर की सीट मानी जाए, इनमें कहीं ना कहीं जयंत चौधरी का कितना प्रभाव देख रहे हैं? निश्चित रूप से हम तो कह रहे हैं, जयंत जी के आने के बाद, लोकदल के आने के बाद, पार्टी के साथ गठबंधन में आने के साथ अच्छा परिणाम और भी देखने को मिलेगा। सर, कुछ राजपूत समाज कुछ नाराज नजर आ रहे थे, उनको कैसे करेंगे? कोई नाराज नहीं है, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम करने की इच्छा रखने वाले लोग हैं। कहीं कोई बात होगी वो उसको भी बैठ उठ करके दूर कर लिया जाएगा। मुकेश चौधरी, ये देखिएगा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी